is Parul, BSc Nursing first year student of College of Nursing, Hindura Hospital. So today I'm going to make a video with my friend. Her name is Bhavna, who is also my batchmate. So in this video I'm going to ask some questions to her related how her life is going on in this in my last video you had already seen that how's my day going on in this lockdown. So in this video we would ask some questions to her that how's her life going on. Okay, the questions were also related from some our studies, so let's call her and ask some questions. So get ready. हेलो। हाय पारुल। कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं बढ़िया। और घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है, अब तो फिलहाल सब ठीक है। कोविड चल रहा है तो सिचुएशन थोड़ी थी बीच में, बट नाउ इट्स बेटर। तू बता, घर में सब ठीक है? घर में अब पहले से तो काफ़ी बेटर है। हमारे भी घर में बीच में वैसी सिचुएशन हुई थी, बट अब काफ़ी रिकवर हो गए हैं, सब बेटर है। चलिए यार, ये तो अच्छी बात है। चल फिर आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं ओके। जिसमें कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और तू उसके आंसर ओके। ज़्यादा नहीं है, डोंट बी वरी, थोड़े से। ओके, ठीक है। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, लॉकडाउन में पढ़ाई घर में कैसे चल रही है, क्योंकि सभी को जानना है। यार तो मैं सीरियसली एज अ नर्स स्टूडेंट मैं तुझे बताती हूँ कि यार नर्सिंग प्रोफेशन में घर पे स्टडी करना इट्स क्वाइट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। फैमिली मेम्बर्स, छोटे भाई बहन, फिर एज अ गर्ल हमें घर का काम भी संभालना पड़ता है। तो यार काफ़ी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती है हमें, जिसकी वजह से जो हम शेड्यूल कॉलेज जाके हम पढ़ सकते थे, वो मेंटेन कर सकते थे, वो एज अ घर पे हमसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा सिलेबस ज़्यादा है, कोर्स ज़्यादा है, चीज़ें इतनी हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं, जो हमसे घर पे नहीं हो पा रहा है। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड आई थिंक सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी ही डिफ़िकल्ट है कि हाँ वो घर में पढ़े। या एक्चुअली। ओके, योर सेकंड क्वेश्चन इज, तेरा शेड्यूल क्या है डेली का? देख, जैसे हमारा जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि जैसा मेरा पहले कॉलेज के टाइम पे शेड्यूल चल रहा था मैं उसको वैसे ही मेंटेन रखूं, क्योंकि उस टाइम हमारा एक परफेक्ट शेड्यूल था कि हाँ हमें 7 बजे तक कॉलेज पहुंचना है, फिर हमें 6 बजे तक घर पे वापस आ जाना है, उसके बाद खाना खाना है और फिर दोबारा पढ़ाई करनी है। बट घर पे रह के वो चीज़ मेंटेन नहीं हो पाई, क्योंकि घर के काम भी होते हैं एज अ गर्ल, यू नो, ठीक है। ऊपर से पढ़ाई भी ज़्यादा है, घर पे डिस्ट्रैक्शंस इतनी होती हैं कि हम एक सब्जेक्ट को लेके बैठते हैं तो वो भी हम उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल को हम कैसे मेंटेन करें। ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी बीच में, बट टीचर्स, यू नो वट, हमारी जो टीचर्स हैं वो भी एक नर्सिंग स्टाफ ही हैं, तो उनकी भी कोविड में ड्यूटी लगी हुई है, तो दैट्स वाई अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी रुकी हुई हैं। बट टीचर्स हमें नोट्स प्रोवाइड कर तो रही हैं, बट वो सफिशेंट नहीं है, क्योंकि जैसा हमारी टीचर्स जो हमसे सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन करती हैं वो मुझे ज़्यादा सुटेबल लगता है, क्योंकि हम उसमें साथ के साथ अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमें नहीं समझ आता, हम 10 बार पूछ सकते हैं, हमारे टीचर्स हमें आंसर्स करते हैं। बट हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमें वीडियोस मिल रही हैं, टीचर्स नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे लिए सफिशेंट नहीं है, क्योंकि सामने इंटरेक्शन होने में और ऑनलाइन में वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही है। या तो शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पा रहा यार घर पे। सेम हाल यहाँ पे भी है। मुझे लगता है ये सेम हाल हर जगह पे है, क्योंकि कैसे मेंटेन करें हम, एक सब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है, लाइक अगर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उठाते हैं तो हमें वो दोबारा रिवाइज करना पड़ता है। एक टीचर्स अगर हमारे सामने होते हैं तो हमारे सर पे एक बर्डन भी होता है कि आज टीचर ने ये पढ़ाया, तो क्या पता कल टीचर हमसे दोबारा वो चीज़ रिपीट करवा ले, हमसे पूछ ले। जैसे हमारी रेनू मैम है, वो हमसे अगर हमारा कुछ भी पढ़ाती है एनाटॉमी में तो वो दोबारा रिवाइज करने के लिए बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, इसलिए हमें याद भी रखना पड़ता है। बट अभी इस टाइम हमारा क्या शेड्यूल है, हम उसे पढ़ लेंगे, बट हमारे माइंड पे वो प्रेशर नहीं है कि हाँ भाई हमें वो याद कैसे करना है, नहीं है। हमारी मर्जी, हमारा मन करेगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा हमारे माइंड पे, क्योंकि हमें पता है कि कोई टीचर है वो हमारे सर पे नहीं आ रही इस टाइम पूछने कि बेटा तुमसे ये हो गया, तुमसे ये हो गया। तो इस चीज़ से हमारा शेड्यूल काफ़ी बिगड़ चुका है। करेक्ट।
ओके, तो शेड्यूल देख लिया हमने, कितना अच्छा मेंटेन है, वेल मेंटेन है हमारा। एक्चुअली इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड, यू नो। ओके, so your third question is, according to you, which one is your hardest subject? यार अकॉर्डिंग टू मी एनाटमी इज द मोस्ट हार्डेस्ट सब्जेक्ट आई एवर स्टडी इन माई लाइफ, बिकॉज हमें एनाटमी के साथ साथ फिजियोलॉजी भी स्टडी करनी पड़ती है। हम उसका स्ट्रक्चर देखें, उसका फंक्शन देखें। और एज अ मैं अपनी बात तुझे बताऊँ तो यार मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है हर चीज़ को याद रखना, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन। हम पढ़ रहे हैं, दिमाग में घुस भी जा रहा है, ठीक है, याद ही तो होने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं, हमें समझ तो आ ही जाता है, बट इतने टर्म्स हैं, इतनी टर्मिनोलॉजी हैं जो मुझे याद करने में काफ़ी ही डिफ़िकल्ट होती है। क्योंकि हमारे बाकी जो सब्जेक्ट, अगर मैं तुझे बात करूँ, ठीक है, फंडामेंटल है, जो हमारी डेली प्रैक्टिस पे बात होती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, बेसिक फंक्शन क्या है, फंडामेंटली क्या है बेसिक नर्सिंग का, वो हम देख लेंगे, वो हमसे हो जाता है। न्यूट्रिशन भी हमें पता है, ठीक है, हम साइकोलॉजी भी अच्छे से डील कर ही रहते हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री भी मैं कर लेती हूँ, माइक्रोबायोलॉजी भी मुझसे हो जाती है, बट एनाटमी मुझे डिफ़िकल्ट इसलिए लगती है क्योंकि मुझे समझ आ जाती है, बट उसकी जो टर्म्स कंडीशंस हैं, वो मुझे याद रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि मैंने जैसे तुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर हमारे माइंड पे कुछ प्रेशर होता है तभी हम चीज़ें याद करते हैं। अभी हमारे माइंड पे कोई प्रेशर नहीं है इस लॉकडाउन की वजह से, अभी हम घर में हैं, हमारे खुद के मन की बात है, हमें चीज़ें पढ़नी है नहीं पढ़नी, हमें याद रखनी है नहीं रखनी। क्योंकि अगर हमारे सामने टीचर होती है तभी हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से डील कर पाते हैं कि या अभी तो हमारे सामने टीचर है, अब अगर हमें याद नहीं हुआ तो टीचर के सामने हमारी इमेज कैसी होगी, क्योंकि एज अ फर्स्ट ईयर अगर अभी इमेज नहीं बनाई तो कभी नहीं बना पाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने प्रेशर बहुत करती हैं। और यू नो व्हाट कि मुझे सबसे डिफ़िकल्ट फिलहाल एनाटमी ही लग रही है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मैं पढ़ती भी एनाटमी ही हूँ। आई ऑनेस्टली टोल्ड यू, मैं पढ़ती भी सबसे ज़्यादा एनाटमी ही हूँ, बट फिर भी मुझे याद रखने में काफ़ी चीज़ें दिक्कत होती हैं। बस टीचर हमारी काफ़ी हेल्पफुल हैं, जिसकी वजह से अब वो धीरे धीरे ओवरकम हो रही हैं। तो लेट्स सी, आई होप मेरी फर्स्ट ईयर के एंड तक मुझे एनाटमी अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि या यू नो वट फर्स्ट ईयर ही हमारा बेस होता है, और बेस होगा अब एनाटमी ही है, जिससे हम हर चीज़ स्ट्रक्चर, उनकी डिटेल, उनके फंक्शन स्टडी कर पाएंगे, जिससे हमें आगे की ईयर्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा और आगे की फर्दर लाइफ में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो या आई एम वर्क ऑन इट। फर्स्ट ईयर एनाटमी पढ़ के निकालने वाली है पूरा। हाँ, मुझे यही लग रहा है कि मैं एनाटमी पढ़ के ही निकालूंगी फर्स्ट ईयर। ओके, योर फोर्थ क्वेश्चन इज, तो इस टाइम पे कॉलेज की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस कर रही है? यार मैं सच बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा तेरी याद आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ भाई, अभी तक पूरी क्लास में मेरी जितनी भी सबसे अच्छी बॉन्डिंग हुई है वो तुझसे ही हुई है, ठीक है, और किसी से नहीं हुई। बेसिकली मेरे सारे दोस्त हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पूरी क्लास ही काफ़ी अच्छी है, हमारी सबसे बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, सबसे बात होती है। बट एक बात होता है कि हाँ भी कि तुम किससे ज़्यादा सबसे क्लोज हो, तो हाँ भाई मेरे लिए वो तू है, इसलिए मुझे हमारी वही चीज़ें याद आती हैं कि हाँ भाई हम कैसे हरकतें करते थे पीछे बैठ के। जब टीचर, तुझे याद है जब एनाटमी का पीरियड चल रहा था, जब टीचर हमें माउस पढ़ा रही थी तो तूने उस पर लिपस्टिक लगा दी थी, तो बेसिकली वो थोड़े फनी मोमेंट्स हो गए। और एक बार तुझे वहाँ पे जाना था, हम हॉस्पिटल गए थे वाइट कोट पहन के, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है कि हाँ भी कौन सा वार्ड कहाँ पे है, और हमें एक ने रोक लिया और वो बोलते हैं कि ओ भाई स्किन डिपार्टमेंट का है, और मैंने बोला था यार सेकंड फ्लोर में चले जा, लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, और फिर हम बहुत हंसे थे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ पे है, और हमने वाइट कोट पहने का, तो हम वेस्ट भी नहीं करवा सकते थे। या वो मेरा फेवरेट सीन था। नहीं ऊपर से हमारा लंच से पहले लंच कर लेना, ऑब्वियसली जब भी हमारे पास हमारी टीचर आती है तो हमेशा खाते ही रहते हो यार, मैं हमेशा खाती रहती हूँ, मुझे हमेशा ही भूख लगती है। और याद है सोनिया मैम सीरियसली, और सोनिया मैम मानो तो हमेशा हंसती ही रहती है यार, मैं उसको क्या बताऊँ, उसके पीछे रीजन तो तू ही है, पूरे टाइम तेरे लेम जोक्स बेसिकली पूरे टाइम वो लेम जोक्स जो चलते रहते हैं, उसकी वजह से हंसी। उसके बाद जो हमारा अमूल में जाना, हमारी कि क्या लगता है कॉलेज कब तक खुलेंगे? यार देख, वैसे जैसे स्टार्टिंग के जो केसेस थे उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा था कि कॉलेजेस अभी जल्दी हमारे रीओपन होंगे, बट अभी जैसे हर दिन, कल ही की बात करते हैं तो कल दिल्ली में 1000 से भी कम ही केसेस आए हैं, तो मुझे लगता है कि अब जल्दी से जल्दी कॉलेज खुल जाएंगे
क्योंकि एज अ नर्सिंग प्रोफेशन, एज अ नर्सिंग स्टूडेंट हमारे लिए प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें प्रैक्टिस ही नहीं होगी, हमें चीज़ें यूज़ ही करनी नहीं आएंगी, तो हम आगे क्या करेंगे अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि हमारे नर्सिंग कॉलेजेस जल्दी से जल्दी ही खुलेंगे, क्योंकि इस पर भी INC का भी फैसला आया था, जो तूने नोटिस देखा ही होगा कि हाँ भाई बेशक एग्ज़ाम बंद हो के ऑनलाइन हो जाए, लेकिन उनके प्रैक्टिकल वर्क, उनके क्लिनिकल आवर्स पूरे होंगे, उसके लिए बेशक उनको 2 मंथ एक्सटेंड ही क्यों ना करना पड़ जाए, क्योंकि सबको पता है क्लिनिकल आवर्स हमें अपने फुलफिल करने के लिए, पूरे मेंटेन करने के लिए, उसके लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट भी इस चीज़ का फैसला लेगी, और INC भी इसके बारे में बात कर ही रहा है, और जल्दी से जल्दी हमारे कॉलेजेस ओपन हो ही जाएंगे। लेट्स सी, आई होप सो कि जल्दी ओपन हो जाए, क्योंकि एज अ नर्सिंग स्टूडेंट हमें जल्दी से जल्दी कॉलेजेस ओपन होने चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी प्रैक्टिसेस आगे स्टार्ट कर पाएँ। करेक्ट। तो जो INC का नोटिस आया उसमें 2 मंथ्स एक्सटेंड हो गए हैं हमारे। हाँ, और मे बी अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कि ये हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ही इंक्रीज करे गए हैं। या बेसिकली उसमें लिखा भी हुआ है सफिशिएंट, उन्होंने हेडलाइन भी दी है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम एक्सटेंड करेंगे। बेशक बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो पहले ले लें, बट उनके क्लिनिकल आवर्स हमें पूरे करने ही पड़ेंगे, तभी जाके उन्हें आगे की जॉब में हेल्पफुल होगा वो, ऑब्वियसली ये तो है ही। एटलीस्ट सेकंड जब नेक्स्ट ईयर में हमारे जूनियर्स आएंगे तो हम भी कुछ कह सके कि हमें कुछ आता है। या एक्चुअली हम कुछ नहीं कह सके कि हमें कुछ आता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में वी आर ब्लैंक, जस्ट आशा मैम ने कुछ प्रैक्टिकल्स कराए थे, बस वही आते हैं। या अभी हमें बेसिकली बेड मेकिंग आता है, थोड़ा बहुत हमें हाइजीन मेंटेन करना आता है, थोड़े हमें वाइटल साइंस को मेजर कर सकते हैं, लाइक टेम्परेचर, पल्स। अभी हमें बेसिक चीज़ें ही आती है, बट जिस बेसिक चीज़ें आई थिंक हर मम्मी को भी आती है घर में, तो अभी हम नहीं बोल सकते कि अभी हमें सब कुछ आता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे हॉस्टल जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए, ताकि हम भी काफ़ी चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव कर सकें, काफ़ी चीज़ें सीख सकें, और ताकि हम भी अपने जूनियर्स को बोल सकें या हम तुम्हारे सीनियर्स हैं और हम तुम्हें भी कुछ सिखाएंगे। करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या लगता है कि जो हमारे एग्जाम होंगे अभी फर्स्ट ईयर के, वो ऑनलाइन मोड पे होंगे या ऑफलाइन? व्हाट डू यू थिंक? देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन मोड पे ही होंगे, क्योंकि अभी इतने कम केसेस नहीं हुए हैं, और एज अ स्टूडेंट सेफ्टी गवर्नमेंट भी सबसे पहले स्टूडेंट सेफ्टी ही देखेगी, तो एग्ज़ाम शायद ऑनलाइन मोड पे हों, बट कुछ हम गारंटी नहीं ले सकते। अगर केसेस बिल्कुल कम हो गए, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो गए केस, तो हम पूरी कोविड वैक्सीन लग गई सब बंदों को, उसके बाद कोविड प्रिकॉशंस के साथ साथ एग्ज़ाम दिए जा सकते हैं ऑफलाइन मोड पे, फुल सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ऑफलाइन मोड पे भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम्स जो होंगे वो ऑनलाइन मोड पे होंगे तो हम नहीं पढ़े। तो हमें बेसिकली हमारे यही सोचना चाहिए कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन मोड पे ही होंगे, ताकि हम अच्छे से पढ़ लें, और क्योंकि हम पढ़ना भी तो इसलिए ना कि हम आगे के बारे में जानें, और फर्स्ट ईयर में हम तो, हमारा फर्स्ट ईयर तो बेस ही है, तो बेसिकली अभी कुछ भी गाइडलाइंस नहीं आई हैं कि ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, बट एज हमें जैसा भी होगा हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बी और बी रेडी टू फेस एनीथिंग। ओके, सो हमारी वीडियो का इस बार ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर ये चल रहा है अभी, ओके, क्या एक्सपीरियंस चल रहा है आपका इसका? देख, आई ऑनेस्टली टोल्ड यू, मेरा एडमिशन हो गया वही एक काफ़ी अच्छी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की थी, मैंने 1 साल ड्रॉप भी किया और मुझे हिंदू राव मिला। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, इसका स्टाफ मेंबर भी काफ़ी अच्छा है, इसके बच्चे भी सारे अच्छे हैं, हॉस्पिटल भी काफ़ी बड़ा है, हमारे नॉर्थ कैंपस का, पूरा नॉर्थ कैंपस में पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है हमारा हिंदू राव हॉस्पिटल। और एक्सपीरियंस की तो मैं तुझे अगर बात करूं तो मुझे स्टार्टिंग में तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा था, वो ओबियसली सबको लगता है, किसी भी हम नई जगह में जाते हैं तो एडजस्टमेंट में टाइम लगता ही है, बट जैसे जैसे हमारी टीचर्स के साथ इंटरेक्शंस बढ़ी, मैंने दोस्त बनाए, तो मुझे लगा कि मैं मैनेज कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सभी बहुत अच्छे हैं। हम स्टाफ की बात करें, हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, हम अपने बैचमेट्स की बात करते हैं या हम अपने सीनियर्स की बात कर रहे हैं, एवरीवन इज़ टू गुड। तो मुझे लगता है कि हाँ भी मेरा फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और नाउ द डे ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं काफ़ी मिस भी कर रही हूँ अपने बैचमेट्स को, अपनी टीचर्स को। आई मिस ऑल द थिंग्स, यू नो, जितना भी हमने स्पेंड किया 2-2.5 महीने हमने
ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की, एवरीथिंग इज टू गुड। आई टोल्ड यू दैट मैं तुझे ज़्यादा मिस कर रही हूँ बेसिकली, क्योंकि हम मस्ती इतनी करते थे। तो सब कुछ ही अच्छा है, सभी अच्छे हैं। अभी तो हमारी मतलब कि इंट्रैक्शन होनी शुरू ही हुई थी, इस होप में थे हम कि जल्दी हॉस्टल खुलेंगे, क्या पता था कॉलेज भी बंद हो जाएंगे। वही बात है यार। इंट्रैक्शन होगी, कुछ भी नहीं हुआ अभी। होप फॉर बेस्ट यार कि जल्दी से खुल जाए सब कुछ, और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, ताकि हम भी अपनी बेसिक रूटीन पहले वाली लाइफ में वापस आ जाए। सो क्वेश्चन सेशंस खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? यार एक्चुअली इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन जितने भी तूने मुझसे पूछे, क्योंकि यार ये सभी जानना चाहते थे, ये घर का शेड्यूल कैसा चल रहा है, पढ़ाई हो पा रही है नहीं हो पा रही, और एवरीथिंग इज टू गुड। ओके, सो थैंक यू सो मच सेशन अटेंड करने के लिए। ओके, माय प्लेजर। ओके, बाय पारुल। सो गाइस, हमने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं भावना से। वीडियो के लास्ट में मैं जस्ट प्रे करूँगी कि ये जो सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम सब अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएं, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, हम लोग कॉलेज जाने लगे और सब अपने अपने कामों पे वापस चले जाएं। सो वी जस्ट कैन प्रे। If you like all these questions which I had asked to my friends, so like my video, give a thumbs up and show your love to us by commenting below the video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.